हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कविता पहाड़ी। बड़ों को नमस्कार, प्रणाम, छोटों को प्यार। आई होप कि आपको पता ही होगा आज करवा चौथ फेस्टिवल है, तो हम मंदिर में गए हैं क्योंकि दिन भर का तो दिखा नहीं पाए, क्योंकि मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया। तो मैं मंदिर में गई हूँ, ये देख सकते हो आप। फिर आपको कथा के बारे में बताएंगे। यहाँ पे कथा सुनने के लिए सारी महिलाएं आ गई। कुर्सी को बाहर निकाल दे। नहीं, आप कुर्सी बाहर निकाल दे। यहाँ पे तो एक कुर्सी निकाल दे भाई। मैं जमीन में आगे 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 देख सकते हैं, कथा पढ़ने की तैयारी हो रही है। देख सकते हैं, पिठाई लग रही है। इसका विधान चैत्र में किया है, परंतु विशेषण इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के गर्भ मेहर से बेचे जाते हैं। अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर प्रकाश दिखाते हुए उन्हें बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीव लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनने गणराज यदि आप मतलब प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुन गणेश जी बोले, मैं तो तूने मांग लिया वो सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए जय।